हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक एंड माय डियर फ्रेंड्स, लर्निंग मार्केट यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत वेलकम फ्रेंड्स। तो एंड फ्रेंड्स, आज किस लाइव मार्केट में आप प्रेडिक्शन करेंगे और लाइव प्रेडिक्ट करके देखेंगे कि मार्केट में कैसे आप बाय या सेल कर सकते हैं। वो कौन कौन से जोन एरिया है जहां पर आप ट्रेड को निकाल सकते हैं और कहां पर आप अवॉइड कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा फ्रेंड्स। एंड एवरी डे मैं आपको हर एक चीज स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर मैं वीडियो में बताता हूँ। आप बहुत कुछ, आई होप आपको सीखने को मिलता होगा। तो ये है बैंक निफ्टी का चार्ट एंड 15 मिनट पे थोड़ा सा हम देख लेते हैं। एंड यहाँ पर आप देखेंगे कि मार्केट क्या है, डाउन ट्रेंड। करेक्ट, मार्केट है डाउन ट्रेंड एंड प्राइस रिवर्स हुआ है सप्लाई जोन एरिया से, यानी ये होगा सप्लाई जोन एरिया। यहाँ से प्राइस क्या है, फेक ब्रेकआउट देके प्राइस यहाँ पर रिवर्स हो रहा है। करेक्ट, अब यहाँ से यहाँ तक का एरिया को आप डिसाइड बिल्कुल नहीं कर सकते, है ना। क्यों नहीं डिसाइड करते, क्योंकि प्राइस क्या है, इस एरिया में रेंज हो गया, 4-5 का रेंज है। तो ये सिर्फ ब्रेकआउट है, ये सिर्फ फेक ब्रेकआउट होकर रिवर्स हो रही है प्राइस। तो ऐसे में प्राइस डाउन भी आ सकती है, ऐसे में प्राइस गोइंग अप भी जा सकती है। बट यहाँ पर आपको एक ट्रेड निकाल सकते हैं अगर प्राइस इस एरिया में आती है। यानी फॉर एग्जांपल, जैसे कि कहने का मतलब मेरे माय डियर फ्रेंड्स कि इस एरिया में, यानी इसके नीचे इस एरिया में अगर प्राइस आती है, ओके, इस एरिया में अगर प्राइस आ जाती है तो आप बाय कर सकते हैं, क्योंकि मिलेगा सपोर्ट लेवल एंड डिमांड जोन एंड गोइंग अप ट्रेंड प्राइस। तो ये हो जाएगा बिग डब्ल्यू पैटर्न। ऐसा हो सकता है और ऐसा डेफिनेटली हो सकता है, बट इस एरिया में प्राइस अगर आती है तब ऐसा कर सकते हैं। ना ही हम यहाँ पर सेल कर सकते हैं, ना ही इस बीच एरिया में, ना ही बाय कर सकते हैं। तो हमारे लिए यहाँ पर कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं है, ना ही बाय करने के लिए, ना ही सेल करने के लिए। तो हमको अभी भी क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा फ्रेंड्स। तो बैंक निफ्टी में आप समझ लीजिए कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं है जिससे आप ट्रेड को निकाल पाए फ्रेंड्स। एंड आज के मैं ट्रेड के बारे में बताने वाला हूँ। ये मेरा एक बहुत ही घटिया ट्रेड आप बोल सकते हैं, वेरी बैड ट्रेड आ गई आज की ट्रेडिंग। आप बोल सकते हैं एक न्यू ट्रेडर वाले ट्रेडिंग किया हूँ मैं। सिंपल, आप देखेंगे यहाँ पर इस प्रीवियस जोन पे मैंने ट्रेड किया है ना। प्रीवियस जोन पे प्राइस क्या होती है, सबसे ज्यादा अगर आती है तो एक्यूमुलेट होती है ना। जो वही हो रहा है, 2 घंटे से यहाँ पर 1 बजने वाला है, लगभग 2-3 घंटे से प्राइस यहीं पर रेंज हो रही है और यहाँ पर मैंने ट्रेड ले चुका हूँ। ओके, सिंगल ट्रेड लिया हूँ आज और ना ही प्रॉफिट बुक हो रहा है, ना ही लॉस बुक हो पा रहा है। और आज मुझे लगता है कि फ्रेंड्स यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लॉस बुक होगा, क्योंकि ट्रेड जो यहाँ पर था 20 रुपए का, मेरा ये समथिंग 25 रुपए का टारगेट था। ऑलरेडी प्राइस यहाँ पर 15 रुपए का टारगेट प्रॉफिट दे रही थी, 15 रुपए का प्रॉफिट दे रही थी। बट मैंने यहाँ पर लगाया था क्योंकि ये रहा सपोर्ट लेवल एंड ये रहा सप्लाई जोन। तो यहाँ से प्राइस होता है रिवर्स होने के लिए, बट यही 20 से प्राइस यहाँ पर प्राइस रिवर्स हो गया। और प्राइस को क्या होगा, अब जब ऊपर जाने में इसको काफी टाइम लग सकता है। तो ऐसे केसेस में सिर्फ और सिर्फ आपको लॉस होने के चांसेस होते हैं काफी ज्यादा। ओके, तो ऐसे केसेस में आप बिल्कुल बचें। एंड आप देखेंगे इस ग्रुप में भी मैंने कोई भी ट्रेड आज 18 जून को कोई भी नहीं प्लेस किया, ना ही कोई एंट्री है, ना ही कोई एग्जिट है। ओके, तो ऐसे ट्रेड को आप बिल्कुल अवॉइड करें। यहाँ पर अगर प्रीवियस डे का डिमांड जोन है, सप्लाई जोन हो, तो बिल्कुल आप वर्क करना करें। यहाँ पर आप देखेंगे 8 तारीख का है, सीधा 18 तारीख है, 10 तारीख का डिफरेंस है और ये वर्क कर ही नहीं रहा है ना। अगर इस डिमांड जोन में अगर पावर्स होती है तो प्राइस को क्या करता है, वो डायरेक्टली मूव किया होता अब तक, है ना। यहाँ तक मूव करने का कोई भी रीजन नहीं है, क्योंकि ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस लेवल है। यहाँ पर प्राइस गोइंग डाउन आया तो गोइंग अप जाना चाहिए। ऐसा हो भी सकता है, ऐसा नहीं है कि जो मैं कह रहा हूँ कि यहाँ से प्राइस डायरेक्टली डाउन आ जाएगा, ऐसा नहीं है। यहाँ से प्राइस क्या होता है, ऊपर भी जा सकता है ना। यानी इस एरिया को आपको प्रॉफिट बुक हो सकता है। बट यहाँ पर प्रॉब्लम ये एक समझने वाली बात है कि जब प्राइस रेंज होता है तो जब तक यहाँ पर बाय ऑर्डर पे ज्यादा एंट्री नहीं होगी, ऑर्डर नहीं प्लेस किया है, तब तक ये ब्रेक नहीं होगी प्राइस। और अगर सेल ऑर्डर पे या प्राइस ने अगर यहाँ पर सेल ऑर्डर ज्यादा हो गया, यानी ज्यादा ऑर्डर पर प्लेस हुआ सेल्स है, तो ये इजीली ब्रेक कर देगा और ये डिमांड जोन को बिल्कुल वर्क नहीं करेगा, फिर ये फेल्ड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि करंट मार्केट क्या स्ट्रॉन्ग मार्केट है। ओके, तो इसीलिए प्रॉब्लम हो गया है आज यहाँ पर, आज के ट्रेडिंग में। और हो सकता है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लॉस ही हो। एंड 50% चांस है ऐसे केसेस में, क्योंकि 1 बज चुका है तो बस 2-3 घंटे और चलेगी मार्केट।
तो हो भी सकता है प्रॉफिट और नहीं भी। यहाँ पर बस मैं आज का जो मेरा ट्रेड है वो 50% पे है, बेस पे, ऐसा मैं सोच रहा हूँ। बाकी ऑर्डर के ऊपर है, मार्केट के ऊपर है। अगर यहाँ पर बाय ऑर्डर्स प्लेस होते हैं हाई और ब्रेक होता है, ब्रेक मीन्स इस एरिया को सिर्फ ब्रेक करना है, इसको सिर्फ और इस एरिया को ब्रेक करना है। सिर्फ इस एरिया को अगर ब्रेकआउट दे देती है प्राइस तो गोइंग डाउन एंड गोइंग अप, यानी कि प्राइस क्या तक टारगेट में। एंड अगर डाउन साइड ब्रेकआउट दिया इस लेवल तक प्राइस है तो डेफिनेटली स्टॉप लॉस हिट, एंड उसके बाद तब जाके यहाँ पर बाय इंटर होगा, है ना। प्रॉब्लम ये है कि स्टॉप लॉस हिट होने के बाद ही बाय इंटर होगा आपका। तो ऐसे केसेस में बहुत दूर रहें। करंट डे का सप्लाई जोन हो, करंट डे का डिमांड जोन हो, तभी जाके वर्क करें। तो ये तो रही ट्रेड जो मैंने प्लेस किया हुआ और यहाँ पर फंस गए थे। एंड मैं आपको बताता हूँ कि क्या पे आप बाय निफ्टी में ट्रेड निकाल सकते हैं। एंड सिंपल, तो यहाँ पर आपको फ्रेश जोन ढूंढने हैं। एंड ना ये जोन बिल्कुल नहीं वर्क करेगा, ना ही ये वर्क करेगा, एंड ना ही ये वर्क करेगा, यानी तीनों के तीनों जोन वर्क करने वाले नहीं है ना। तीनों जोन से प्राइस रिवर्स होने के बहुत कम चांसेस है। ओके दोस्तों, तो इस बात का ध्यान दें बिल्कुल आप। तीनों जोन से प्राइस क्या, सिंपल स्टॉप लॉस हिट होने के लिए चांसेस है, बस सिंपल स्टॉप लॉस हिट होने के लिए। क्योंकि यहाँ टारगेट, अगर आप एंट्री लेते हैं तो टारगेट आपको बहुत छोटा छोटा टारगेट है। यहाँ पर 25 पॉइंट 30 पॉइंट का टारगेट है, तो 25-30 पॉइंट का कोई मतलब नहीं है। 30 पॉइंट 40 पॉइंट का कोई स्टॉप लॉस ही होगा, तो 25-30 पॉइंट के लिए प्रेडिक्शन बिल्कुल ना करें, है ना। कम से कम 1:1.50 का इस रिस्क हो, तभी जाकर उस एरिया को आप प्रिडिक्शन करें एंड एंट्री एग्जिट के लिए आप रेडी करें उस एरिया को। एंड हम किसी स्टॉक में चल के देख लेते हैं तब तक फ्रेंड्स। ये देखिए डाउन ही आ रही है प्राइस आज बहुत। एंड यस, मारुति, मारुति रेडी सेल पोजीशन ऑलरेडी एंड दिस एरिया एंड तो मारुति रिवर्स हो रही है यहाँ से, बट रिवर्स हो रही है तो इसको पुल बैक भी होना चाहिए। एंड वो जो पुल बैक एरिया वो मैं आपको बताता हूँ। एंड दिस एरिया फ्रेश जोन, ये भी फ्रेश जोन है, तो यानी प्राइस जो है वो इस एरिया से फ्रेश जोन है। ओके, तो यानी यहाँ पर क्या आपका बाय ऑर्डर प्लेस है, डायरेक्टली बाय ऑर्डर है। एंड 20 रुपए का टारगेट है एंड 10 रुपए का स्टॉप, यानी सीधा 10 रुपए का स्टॉप लॉस है। ओके, तो ये इजी सेटअप होते हैं, है ना। क्विकली आपको स्टेप, यानी 1 मिनट टाइम फ्रेम पे क्विकली, है ना, तुरंत। ये सॉरी स्टॉप लॉस ये है, ये 10 रुपए का स्टॉप लॉस है, थोड़ा और बड़ा होगा क्योंकि जोन से हमको थोड़ा सा 2 रुपए बफर देके रखना है बस। ओके, तो ये एरिया हो गया अपना स्टॉप लॉस एंड ये एरिया हो गया अपना टारगेट एरिया। ओके, ऐसे एरिया में ऐसे एरिया में आपको बहुत अच्छे प्रॉफिट मिलते हैं, इजी 15, है ना, 1.60 का आपको अच्छा खासा प्रॉफिट है। अच्छा खासा मीन्स की फिर भी ठीक है प्रॉफिट, है ना, 1:2 ज़्यादा तो है। तो यहाँ पर सिंपल आपको टारगेट है, ये सिंपल आपकी एंट्री है, यानी ये एंट्री हो गई है डायरेक्टली आपका सॉरी टारगेट हिट। तो ये बहुत अच्छे ट्रेड होते हैं ये सब। अब ऑलरेडी जो है मैंने ट्रेड को फ्लेश कर दिया और फर्स्ट गया ट्रेड, तो मैं दोबारा एंट्री एग्जिट नहीं लेना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे प्राइस क्या है, गोइंग डाउन ही आ रही है। देखेंगे ये देखिए स्ट्रॉन्ग सेलर सेंटर हो, यानी क्या है कि यहाँ पर सेलर्स ब्रेकआउट हो रहा है ना। ये स्मॉल क्या है, स्मॉल फ्लैग पैटर्न एंड प्राइस गोइंग डाउन, यानी ये हुआ पुल, यानी हो गया ये पोल, तो प्राइस क्या होगी पोल, यानी इस एरिया तक प्राइस आ सकती है। इस एरिया आने के बाद डिसाइड होगा कि जाएगा ऊपर या नहीं जाएगा। ओके, और नियर हमारा स्टॉप लॉस है तो ये हिट हो जाता है। और मैं एंट्री एग्जिट इसका मैं जरूर पोस्ट करूंगा, आप जरूर, आपको इस ग्रुप में आप जरूर ज्वाइन होइए और एंट्री एग्जिट का आपको जरूर मैं डिटेल्स आपको यहाँ पर भेजता हूँ, आप जरूर देखेंगे। ओके दोस्तों, एंड मारुति अपना प्रॉफिट देगा डेफिनेटली, क्योंकि हमने बहुत अच्छा एंट्री लिया है यहाँ पर। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर रेडी है अपना ट्रेड प्रॉफिट देने के लिए। एंड मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको ज़रूरत हो फ्रेंड्स। ओके,
प्रोमेंटरशिप वगैरह स्टेप बाय स्टेप आप सीख सकते हैं। प्राइस एक्शन एंड प्लस सप्लाई एंड डिमांड कोर्स। एंड ये जो कोर्सेस होते हैं बहुत लोग पूछते हैं कि ये बैच वाइज होता है, संडे से स्टार्ट होता है नेक्स्ट संडे तक, यानी सीधे सीधे 8-10 दिन कंटिन्यू क्लासेस होते हैं। ऐसा नहीं है कंटिन्यू क्लासेस होते हैं, बीच में आपको गैप भी होते हैं, कुछ ज़रूरी काम से गैप हो सकते हैं। एंड ये सिर्फ पर्सनल क्लास, ये ग्रुप वाइज क्लासेस नहीं होती हैं, है ना, ये ध्यान दीजिए, ग्रुप वाइज क्लासेस नहीं है, सिंपल सिंगल पर्सन वन टाइम वन। इसीलिए मैं लिखा हूँ मेंटरशिप प्रोग्राम पर्सनल ऑनलाइन क्लासेस, ना कि मैं ग्रुप वाइज जूम वगैरह पे 4 लोग साथ में हो, नहीं, वहाँ पर फिर मैं वैसे क्लासेस नहीं, सिंपल पर्सनल क्लासेस में ईजी होता है समझाना और स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझाना, है ना। ग्रुप वाइज में टाइम लगता है चीज़ों को समझाने में, है ना, तो क्लियरफाई करने में, जो 1 घंटे में हो सकता है वो 2 घंटे, तो टाइम बहुत लिमिटेड होता है, इसीलिए पर्सनल क्लासेस ठीक होते हैं फ्रेंड्स, है ना। तो अभी आपको दो डाउट दूर हो गया कि पर्सनल क्लास में सिर्फ 1 पर्सन होता है, ओके। एंड ये प्रॉफिट टारगेट रेडी फ्रेंड्स, ओके। तो इजी सेटअप एंड प्रॉफिट। तो प्राइस यहाँ पर रेंज होना स्टार्ट हुआ, बट नो प्रॉब्लम, रेंज होने का मतलब है कि प्राइस रिवर्स एंड गोइंग अप, है ना। तो यानी कोई डब्ल्यू पैटर्न एंड फेक ब्रेकआउट एंड अगेन गोइंग अप ट्रेंड, है ना, क्योंकि लेवल हमारा ये है, अगर 20 से प्राइस रिवर्स हो रही है तो ध्यान देना 20 से प्राइस जब भी रिवर्स होती है तो वो कोई रिवर्सल नहीं होता है, सिंपल आपको बस यहाँ पर आपको समझ सकते हैं कि यहाँ पर कुछ ऑर्डर प्लेस हुए हैं जो कि वो रिजेक्ट होने के लिए, है ना, सिंपल स्टॉप लॉस हिट होने के लिए ऑर्डर यहाँ पर प्लेस है। तो गोइंग डाउन एंड गोइंग अप, है ना, सेम आपके लेवल से वापस प्राइस गोइंग अप चली जाएगी। तो कभी भी टारगेट को 20 से यहाँ पर एग्जिट ना कीजिए, है ना। टारगेट आपने रखा है जोन पे तो टारगेट बुक कीजिए जोन पे, ओके। अब जैसे कि मैं यहाँ पर वेट कर रहा हूँ इसको यूबीएल का, है ना, कि वो जाए, है ना, ये 48 चल रहा है तो मैं 60 पे इसको वेट कर रहा हूँ कि 60 तक जाए, 10 रुपये का मिनिमम 18 रुपये का टारगेट है, तो 18 रुपये का टारगेट बुक हो तो कुछ लगभग कुछ प्रॉफिट हो, 10-12 हज़ार कुछ भी जो भी, तो कुछ प्रॉफिट बुक है। अदरवाइज यहाँ पर कोई बुक करने का 20 से प्रॉफिट बुक करने कोई रीजन नहीं, है ना, फिर वो रिस्क रिवार्ड आप मैनेज नहीं कर रहे, है ना। और ओनली अगर रिस्क रिवार्ड मैनेज नहीं कर रहे हैं तो आप प्रॉफिट नहीं बुक कर पाएंगे, महीने के एंड में आपको प्रॉफिट नहीं मिल पाएगा फ्रेंड्स, ओके। सिर्फ आप बाय सेल ही कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा प्रॉफिट बुक करना बहुत इंपॉर्टेंट है रिस्क रिवार्ड के साथ, जब भी कोई लॉस होता है तो रिस्क रिवार्ड के साथ मेंटेन लॉस हो एंड फिर भी आपको प्रॉफिट हो, लॉस होने के बाद भी। इसीलिए मैं कोई और ऑर्डर नहीं प्लेस किया हूँ, सिंपल सिंगल ट्रेड को प्लेस करके अभी मैं छोड़ दिया हूँ। मैं आपको एंट्री एग्जिट का 3 बजे के बाद पोस्ट करूंगा फ्रेंड्स, ओके, जस्ट वेट। एंड हम थोड़ा और वेट करते हैं, अभी 2-3 मिनट को टारगेट दे देगा तो मैं वीडियो को पॉज कर दूंगा, पॉज करता हूँ फ्रेंड्स, ओके। एंड फ्रेंड्स यहाँ पर क्या प्राइस सिर्फ रिवर्स हो रही है, मैंने आपको बोला था कि प्राइस जब भी 20 से रिवर्स होती है तो गोइंग डाउन एंड गोइंग अप, ओके। तो ये पैटर्न्स होते हैं जो कि प्राइस रिवर्स होने के चांसेस होते हैं, तो हमेशा याद रखना चाहिए फ्रेंड, जब भी आपकी जोन से प्राइस जा रही है और सेल्स अपना टारगेट क्लियर है तो 20 से प्राइस रिवर्स हो रही है तो सिंपल आपको सिर्फ वेट करना है। एंड ऐसी एरिया में आप क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं, बट क्वांटिटी कब ऐड करनी चाहिए, जब इस एंट्री से प्राइस थोड़ा नीचे हो तब जाके आप क्वांटिटी एंट्री लेनी चाहिए, क्वांटिटी ऐड करनी चाहिए, ओके। यहाँ पर है तो यहाँ पर एंट्री लेने का कोई चांस नहीं। फॉर एग्जांपल अगर आपने यहाँ पर क्वांटिटी ऐड किया एंड आपको लॉस हुआ तो काफ़ी ज़्यादा लॉस है, काफ़ी बड़ा लॉस होगा, ओके। तो ये ध्यान देना चाहिए कि जब भी आप एंट्री लीजिए, जैसे फर्स्ट एंट्री यहाँ पर लिया, सेकंड एंट्री का वाले जब इसको फर्स्ट एंट्री को ब्रेक कर प्राइस यहाँ पर नीचे आती है तो आप यहाँ पर क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं, जब यहाँ से प्राइस जाएगी तो आपको डबल प्रॉफिट होगा और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं आप, कम प्राइस में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं आप क्वांटिटी को ज़्यादा ऐड करके, ओके। तो एंट्री लेने के ये सारे मेथड हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं जब प्राइस पुल बैक होती है तब। बट ऑलवेज मैं आपको बताता हूँ फ्रेंड्स, प्राइस जो होनी चाहिए आपकी क्लियर होनी चाहिए, जोन जो होना चाहिए टारगेट का क्लियर होना चाहिए। अगर ये क्लियर जोन आपको नहीं पता है तो प्राइस क्या होगी, जोन पे टच एंड गोइंग डाउन, ओके। तो ये चीज़ें बहुत आपको केयरफुली सबको एवरीडे वॉच करना पड़ेगा, तो ये डेफिनेटली आपका टारगेट देगा। एंड जो हम बता रहे थे आपका यूबीएल का, तो यूबीएल में बूम आ गया है, ओके नाइस। तो प्राइस यहाँ से बाउंस हुआ है बट अभी वक्त है, तो ये सिंपल बाय ऑर्डर प्लेस हुआ यहाँ पर हाई क्वांटिटी के साथ जिसकी प्राइस ब्रेक कर रहा है। अब सिंपल ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक चला जाए 1366 पे आप चला जाए, ओके।
1366 पर चला जाए, यहीं पर मेरा टारगेट है और ये हिट हो जाएगा तो मैं आपको पोस्ट डेफिनेटली आपको टेलीग्राम में आपको पोस्ट करूंगा। एंड इस ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें फ्रेंड्स, यहाँ पर एवरी डे एंड सिंगल डे जो भी ट्रेड होते हैं यहाँ पर पोस्ट करता रहता हूँ, जो भी ट्रेड होते हैं, जितने भी ट्रेड होते हैं। ओके, एवरी डे आप इंफॉर्मेशन आप डे बाय डे का आप यहाँ पर वॉच कर सकते हैं। तो प्राइस और ऊपर चले जाए, यहाँ पर सिर्फ मैं आपको बता रहा था कि जब भी बाय ऑर्डर लगेगा, ब्रेकआउट होगा, तभी जाके प्राइस ऊपर जाएगी। तो यहाँ पर हाई क्वांटिटी में बाय ऑर्डर लगा होगा जिसके वजह से प्राइस वहां से, अब ऐसे केस में क्या, ऐसे केस में आपका अब वापस प्राइस अगर बाउंस होगा तो सिर्फ और सिर्फ रिटेस्ट करने के लिए होगा, अगेन गोइंग डाउन होगा। ओके, अगर इस एरिया से ब्रेकआउट हुआ होता तो सिंपल गोइंग डाउन एंड रिटेस्ट एंड गोइंग डाउन, स्टॉप लॉस हिट, है ना। तो ये क्या, अब इस केस में क्या होगा कि प्राइस यहाँ से भी ऊपर जा सकती है, बट मेरा स्टॉप लॉस सॉरी टारगेट यहीं पर है 31366 तक एंड मे बी, हाँ 1366। तो अभी हम थे इधर मारुति पे एंड सिंपल, आप देखिए अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि कुछ लोगों का यहाँ पर डाउट होगा, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप चीजें बता रहा हूँ कैसे आप मार्केट को रीड कर सकते हैं। जैसे ये बुक की पढ़ी जाती है वैसे आप मार्केट को, चार्ट को पढ़ सकते हैं, पर आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी फ्रेंड, तभी जाके आप अच्छे से रीड कर सकते हैं। यहाँ पर क्या आपको लग रहा है कि यहाँ पर क्या फ्लैग पैटर्न, ओके, जैसे ही फ्लैग पैटर्न डाउन होगा वैसे ही थोड़ा सा यहाँ पर डाउन होगा, ये रहा डिमांड वन गोइंग अप, है ना, और आपने स्टॉप लॉस लगाया, यहाँ पर आपको प्रॉफिट नहीं बुक हुआ एंड डायरेक्टली आपको क्या लगता है फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूँ कि ये रहा आपका, ये एरिया क्या हो गया आपका, होल्ड हो गया एंड यहाँ से प्राइस ब्रेकआउट दिया एंड आपका क्या होगा, टारगेट आपका ये एरिया कुछ होगा। ओके, बट ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, यहाँ पर ये एरिया ब्रेकआउट हुआ है, आप ये पोल है सोचेंगे यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ पर कंफर्मेशन रिटेस्टमेंट होगा, उसके बाद गोइंग डाउन हो जाएगा, बट यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ओके, आपके टारगेट हिट होने से पहले ही प्राइस यहाँ से क्या होगी, रिवर्स हो जाएगी, गोइंग अप ट्रेंड चली जाएगी, है ना, क्योंकि मार्केट क्या है, अप ट्रेंड है, तो प्राइस फॉलो करेगा अप ट्रेंड के लिए, तो ये हो जाएगा फ्लैग पैटर्न फेल। ओके, तो पैटर्न्स कब वर्क करते हैं, इसके लिए आपको बहुत इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी, कैसे वर्क किया जाता है, क्या क्या कैसा स्ट्रेंथ होना चाहिए चार्ट पैटर्न के लिए, वो इंफॉर्मेशन आपके पास जरूर होनी चाहिए फ्रेंड। ओके, यहाँ पर आप देखेंगे बुल फ्लैग एंड बियर फ्लैग, वही चीजें मैं आपको यहाँ पर बात कर रहा हूँ। तो सिंपल गोइंग अप ट्रेंड एंड अभी जो करेंट टाइम हो रहा है फ्रेंड्स, वो हो रहा है 1:20। आप डायरेक्टली जैसे ये टारगेट हिट करेगा तो मैं आपको शो करूंगा डायरेक्ट। ओके, जस्ट वॉच फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स जो सिचुएशन मैं आपको बताने वाला था, पहले मैं आपको टाइम दिखा देता हूँ। तो 1:30 हो गया है एंड जो सिचुएशन में आपको बता रहा कि प्राइस बाउंस, अब इस एरिया में आप क्या कर सकते हैं, क्वांटिटी को डबल, है ना, अब आता है क्वांटिटी को डबल यहाँ पर करने का मौका। ओके फ्रेंड्स, ये रहा ट्रेड 1 एंड ये रहा एंट्री 2 एंड टारगेट क्या होगा, दिस एरिया, है ना। तो सिर्फ और सिर्फ ये करेक्शन हुआ है, यहाँ पर एग्जिट लेने का, लॉस बुक करने का कोई भी रीजन नहीं है, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ फ्रेंड्स। ओके, क्योंकि प्राइस मार्केट अप ट्रेंड, ये सिर्फ और सिर्फ करेक्शन हो रहा है, जो कि ये क्या कि फेक ब्रेकआउट्स हुआ, सॉरी पैटर्न्स फेल पे, है ना, ये फ्लैग पाई टाइप पैटर्न्स है, ये रहा कंटिन्यू डाउन ट्रेंड, ये रहा फ्लैग एंड कंटिन्यू डाउन ट्रेंड, बट ऐसा नहीं होगा यहाँ पर, है ना। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ क्योंकि कॉन्फिडेंटली मैं आपको कह रहा हूँ कि फ्लैग जैसे वर्क करता है वो मैं अच्छी तरीका समझता हूँ एंड जो भी जितनी भी इंफॉर्मेशन है फ्लैग के बारे में, पीनेट के बारे में, कैसे ये वर्क करता है, मेरे हिसाब से ये क्या, ये सिर्फ और फेक ब्रेकआउट हुआ है, फेक प्राइस डाउन हो रही है एंड ये वर्क नहीं करेगा ऐसी कंडीशन उसकी कुछ और होती है फ्रेंड्स। ओके, ये सिर्फ प्राइस है। अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल जो जिनको नहीं पता है, फॉर एग्जांपल जैसे कि जो चीजें शायद मैं जानता हूँ वो चीजें ना जानते, तो यहाँ पर क्या डायरेक्टली वो क्या करेंगे, ये रहा अपना पिन बार बना है, यहाँ पर एंट्री होगी, स्टॉप लॉस क्या करेंगे, यहाँ पर टारगेट कहाँ रखेंगे, ये सपोर्ट लेवल है, बट सपोर्ट लेवल प्राइस आएगा ही नहीं, है ना, प्रॉब्लम तो ये है, ये सपोर्ट लेवल प्राइस आया नहीं, क्योंकि ये जोन हो गया, तो यहाँ से प्राइस का थोड़ा सा रेंज होगा एंड गोइंग अप, यानी स्टॉप लॉस हिट एंड जो हमारा यहाँ पर सप्लाई एंड डिमांड जोन है उसके प्रॉफिट बुक। ओके, तो प्रॉब्लम इस एरिया में है, तो आपको स्टेप बाय स्टेप में हर एक चीज बता रहा हूँ कि कहाँ पर आप कहाँ पर रॉन्ग प्रेडिक्शन हो सकता है, कहाँ पर राइट प्रेडिक्शन हो सकता है। ओके, एंड काफी लोगों का ये भी रहता है कि सर पोल पे होता है ना, तो वो भी मैं आपका कंफ्यूजन दूर करता हूँ। फॉर एग्जांपल आपको कहने का हिसाब से, जैसे ये हो गया एंड ये हो गया
एंड इसी पोल को मैं कॉपी किया एंड यहाँ पर ब्रेकआउट पे लगाया। तो आपका जो टारगेट है, फॉर एग्जांपल ये रहा पोल, तो आप क्या करेंगे, बहुत करेंगे सपोर्ट लेवल टारगेट है ना। बस प्राइस का थोड़ा सा यहाँ पर रिट्रेसमेंट होगा, अगेन क्या हो जाएगा, गोइंग अप, यानी सपोर्ट लेवल से हिट होने से पहले ही प्राइस का हो जाएगा गोइंग अप, क्योंकि ये हाई स्ट्रॉन्ग डिमांड जो ले रही है ना। तो ये हो जाएगी फेक ब्रेकआउट प्राइस एंड ये हो जाएगा फेल्ड पैटर्न्स, तो प्राइस क्या हो जाएगी, गोइंग अप ट्रेंड। ओके, तो फ्रेंड्स बहुत डिटेल में कर देता हूँ, तो काफ़ी डिटेल में चीज़ें आपको समझने को मिलती हैं। एंड फ्रेंड्स प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस उतनी ज़्यादा आप इंफॉर्मेशन गेन करेंगे फ्रेंड्स। ओके, तो ये हुआ एंड मैं आपको आई एम टुडे वेरी हैप्पी कि मेरा टारगेट मिल गया। एंड मैं पोस्ट करने, अभी मैं ये वीडियो को शूट करने के बाद मैं पोस्ट कर दूंगा, क्योंकि टारगेट अपने मिल गया। तो मैं बताया था कि यहाँ पर 1366 तक टारगेट होना चाहिए, जो कि मैं वीडियो में डिस्कस कर रहा था। एग्जैक्टली 1366 तक प्राइस गया एंड गोइंग डाउन सेलर सेंटर। ओके, तो टारगेट क्या है यहाँ पर, सिंपल सपोर्ट लेवल, ये क्या है, डिसेंडेंट ट्रायंगल। तो ये जोन पावरफुल एरिया मींस नेक सॉरी रिट्रेसमेंट है ना। ये क्या होगा, रिट्रेसमेंट, जहां पर प्राइस रिट्रेस करेगा एंड गोइंग डाउन है ना, क्योंकि पैटर्न्स का मतलब यही होता है ना, डिसेंडिंग, यानी गोइंग ब्रेकआउट एंड रिट्रेसमेंट कहां पर, इस लेवल पर। तो प्राइस इस लेवल पे यानी 1336 पे लेवल पर है ना, क्योंकि ये रहा डिसेंडिंग ट्रायंगल। ओके, तो सारी चीज़ों को इंक्लूड करना पड़ेगा आपको। ओके दोस्तों, तो जस्ट वॉच, मैं वीडियो को फिर से पॉज करता हूँ।